आज जो कहानी लेकर मैं आया हूँ दोस्तों, उस कहानी का नाम है जम्बू द ग्रेट। अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से इनकार कर दिया। भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर भाभा ने सुपर कंप्यूटर के बाप का आविष्कार कर डाला। अपने आविष्कार का नाम उन्होंने जम्बू रख दिया। अमेरिकियों ने जिंगारू से जम्बू और डॉक्टर भाभा को मार डालने का सौदा किया। जिंगारू ने 4 गुंडे भेजे जिन्होंने डॉक्टर भाभा पर गोलियां चला दीं। जम्बू ने 3 गुंडों की लाश के टुकड़ों से फर्श पर जम्बू लिखा। लाश के टुकड़ों को फोटो चौथे गुंडे को देते हुए बोला, बहुत जल्दी जिंगारू की भी यही हालत करूंगा। जख्मी डॉक्टर भाभा ने कहा कि वह उसका दिमाग निकाल कर अपनी खोपड़ी में फिट कर ले और ऑपरेशन की विधि बताई। जम्बू ने डॉक्टर भाभा का दिमाग अपने सिर में फिट कर लिया। डॉक्टर भाभा की पत्नी सुषमा और बेटे बंटी को जब यह पता चला तो वे आश्चर्यचकित रह गए। जम्बू बंटी के साथ भारतीय सीक्रेट सर्विस के चीफ से मिलने आया। उन्हें बताया कि आंध्र प्रदेश में ज़बरदस्त तूफान आने वाला है, अतः वे ऐसा इंतजाम कर लें जिससे ज़्यादा जान माल का नुकसान ना हो सके। जम्बू और बंटी वापस लौट रहे थे तो जिंगारू के गुंडों ने हमला किया। जम्बू ने सबकी लाशें बिछा दी। गुलगपाड़ा नाम के इंस्पेक्टर ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जम्बू ने गुलगपाड़ा को अपनी वास्तविकता बताई। गुलगपाड़ा ने फ़ोन पर सीक्रेट सर्विस से चीफ से बात की और जम्बू को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी थाने में जिंगारू का फ़ोन आया। उसने कहा, अगर जम्बू सुषमा को बचाना चाहता है तो जहांगीर होटल पहुंच जाए। जहांगीर होटल के तहखाने में जम्बू ने सुषमा को तेजाब के तालाब के ऊपर उल्टी लटके पाया। मारे गुस्से के जम्बू का बुरा हाल हो गया। जम्बू एक ऐसे कमरे में कैद हो गया जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिंगारू ने ख़त्म कर रखी थी। अब जम्बू किसी तिनके की तरह तैर रहा था। अपनी इच्छा से वह जिस्म को अंग नहीं हिला सकता था। दोस्तों, इस कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए इसके पिछले 2 भाग आपको देखने होंगे मेरे YouTube चैनल में जाकर, जिसका नाम है सुपर कंप्यूटर का बाप और दूसरा भाग डॉक्टर बना भाभा। डॉक्टर भाभा जम्बू बना भाभा दूसरा भाग का नाम है। जब आप दोनों स्टोरी अच्छी तरह समझ लेंगे तब इसका तीसरा भाग आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अच्छा दोस्तों, कहानी अब शुरू करते हैं। हा हा हा, बेचारा सुपर कंप्यूटर का बाप कितना लाचार हो गया है। ओह, मेरे नकली फेफड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जिंगारू मुझे यहाँ से निकालने नहीं दे रहा। मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यही तो मैं चाहता हूँ बेटे कि तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएं। बचाओ, अब तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती जम्बू, लाल कचौड़ी मल। देखते ही देखते जम्बू कई टुकड़ों में बिखर गया। अरे, यह तो सच में टुकड़े टुकड़े हो गया। क्या चमत्कार है ये। क्या ये मर गया? जिंगारू ने अमेरिकियों से संबंध स्थापित किया। जम्बू खत्म हो गया? नहीं, वह इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। मेरा ख्याल है कि फेफड़े ठप हो जाने के कारण यह बेकार हो गया है। आखिर था तो एक कंप्यूटर ही। हम आने अपने जासूस को भेज रहे हैं। वे चेक करेंगे कि जम्बू ख़त्म हो गया है या नहीं। ओके, भेज दीजिए। हेलो हेलो जम्बू, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं बंटी हूँ, जवाब दो। लगता है जम्बू किसी मुसीबत में फंस गया है। मैं क्या करूं? तभी ओह, दाल में कुछ काला नज़र आता है। मुझे इन 2 अमेरिकियों का पीछा करना चाहिए। आइए, बॉस आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चलो, मैं भी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। बच्चों, ओह, ये नीचे जा रहे हैं। तो यह दोनों को नीचे छोड़ आया है। जा बच्चों, फुट यहाँ से। उनके जाने के बाद, मेरा नाम रेनाल्ड है और ये है अमेरिका के महान वैज्ञानिक डॉक्टर जॉनथन। ओके, चेक कर लीजिए, वे रहे जम्बू के टुकड़े। कमरे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति चालू कीजिए। जो आज्ञा। जम्बू के कमरे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति चालू करो मिस्टर कंट्रोलर। यस सर। जम्बू के कमरे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति चालू होते ही ठाक ठाक, ओह, कोई हरकत नहीं।
मैं कमरे में जाकर उसे चेक करना चाहूँगा। कमरे में जाना खतरनाक हो सकता है डॉक्टर। अगर वह जिंदा हुआ तो संभलना मुश्किल हो जाएगा। यह खतरा हमें उठाना ही होगा रेनाल्ड। मिस्टर जिंगारू, क्या कोई ऐसी तरकीब है जिससे कमरे में जाए बगैर पता लगाया जा सके कि जम्बू ख़त्म हो गया या नहीं? हमारे पास सुषमा है, उसे मैंने तेजाब के तालाब के ऊपर लटका रखा है। जम्बू उसे किसी हालत में मरने नहीं देख सकता। वेरी गुड, यह तरकीब ठीक है। यह देखिए। रेनाल्ड और वैज्ञानिक ने सुषमा की तरफ देखा। तेजाब का तालाब कहाँ है? अभी दिखाता हूँ। हमारे मेहमानों को तेजाब का तालाब दिखाओ मिस्टर कंट्रोलर। उधर कंट्रोल रूम में। ओह मार्वल्स, क्या हमारी आवाज़ जम्बू तक पहुँच सकती है जिगारू? जो कहना है इस माइक पर कहिए सर। हम जानते हैं मिस्टर जम्बू कि तुम ख़त्म नहीं हुए हो। कान खोलकर सुनो, हम सुषमा को तालाब में गिराने जा रहे हैं। मिस्टर जम्बू, हम 3 तक गिनेंगे। अगर तुम बोल पड़े तो सुषमा बच जाएगी, नहीं बोले तो तेजाब के तालाब में जा गिरेगी। जम्बू के जिस्म के टुकड़ों में कोई हरकत नहीं हुई। 1 2 3। इसी के साथ सुषमा की पैर में बंधी जंजीरें नीचे की तरफ जाने लगी। बचाओ बचाओ। अचानक तालाब के ऊपर फर्श फिक्स हो गया। जिंगारू और अमेरिकी यह देखकर दंग रह गए। ये क्या हरकत है कंट्रोलर? तुम ना तालाब के ढक्कन को बंद क्यों किया? ये मैंने नहीं, एक बच्चे ने किया है सर। तुम होश में हो? कंट्रोलर तो होश में आ चुका है। अब तुम भी होश में आ जाओ। जिंगारू, जिसे तुम मारना चाहते हो वह मेरी माँ है। ओह बंटी, ये यहाँ कैसे पहुँच गया? जिंगारू, अगर मम्मी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे अड्डे को जलाकर राख कर दूंगा। अभी बताता हूँ बेटे कि मेरे अड्डे के अंदर मेरी उंगली के एक इशारे पर क्या हो सकता है। बंटी एक लोहे की मशीन में जकड़ चुका था। बचाओ बचाओ। जिंगारू के अड्डे पर जिंगारू को मात देने चला था। अब देख मेरा अगला चमत्कार। ठहरो मिस्टर जिंगारू, हमारा लक्ष्य बंटी नहीं जम्बू है। जी। सुषमा तेजाब के तालाब में गिर रही थी, परंतु जम्बू के टुकड़ों में कोई हरकत नहीं हुई। इससे साबित होता है कि जम्बू मर चुका है। अब कमरे में जाने में कोई खतरा नहीं, तो चलें? हाँ चलो। तीनों कमरे में पहुंचकर जम्बू के टुकड़ों को ध्यानपूर्वक देखने लगे। अचानक चमत्कार। चटाक। धूम ढिशुम ढिशुम धूम। जम्बू के हाथ पांव आपस में चलने लगे। जम्बू के शरीर के टुकड़ों ने वहाँ कोहराम मचा दिया। जम्बू के एक हाथ ने बंटी को और दूसरे हाथ ने सुषमा को उठा लिया। जम्बू की भयानकता का तांडव नृत्य देखकर रेनाल्ड, जोनाथन और जिंगारू जान बचाकर भागे। जिंगारू के बटन दबाते एक दीवार सरककर गैलरी का मुंह ढक देती है, जिससे दरवाज़ा बंद हो जाता है और जम्बू के टुकड़े वहाँ रुक जाते हैं। एक बार फिर चमत्कार हुआ। जम्बू के जिस्म के टुकड़े एक एक करके जुड़ने लगे। जम्बू अपनी आँख की तीसरी आँख से लेंजर किरणें छोड़ने लगा। देखो जम्बू, मम्मी को क्या हुआ? मैं आ रहा हूँ बंटी। ओह मम्मी तो बेहोश है। तभी धाएं। सब अपने अपने हथियार डाल दें। पुलिस ने अड्डे को चारों तरफ से घेर लिया है। आओ इंस्पेक्टर, खेल खत्म हो चुका है, अब तो तुम्हें आना ही था। इंस्पेक्टर ने चारों तरफ देखा। जिंगारू कहाँ है? वह अपने अमेरिकी आकाओं के साथ भाग निकला, मगर मैं उसे पहचान चुका हूँ। पहचान चुके हो? क्या मतलब? जब तुम जिंगारू का असली चेहरा देखोगे तो चौंक पड़ोगे इंस्पेक्टर। मैं समझा नहीं। छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? फ़ोन पर मैंने सुन लिया था कि जिंगारू ने तुम्हें जहांगीर होटल में बुलाया है। फोर्स लेकर यहाँ आ गया। और तुम यहाँ कैसे पहुँचे बंटी? जब तुम थाने में थे तो मैं जीप में छुपा हुआ था, वहीं जीप लेकर तुम यहाँ आ गए। फिर
मैंने तुमसे बात करनी चाहिए, तुम्हारी तरफ से जवाब ना मिला। मुझे लगा कि तुम खतरे में हो। अमेरिकियों का पीछा करता कंट्रोल रूम में पहुंच गया। स्क्रीन पर देखा तुम्हारे जिस्म के टुकड़े पड़े थे। ओह, मुझे बता ही चुके थे कि अगर तुम्हारे फेफड़ों में ऑक्सीजन ना मिले तो जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन मरोगे नहीं। उधर अमेरिकी मम्मी को मार डालने की धमकी देकर धर्म संकट में डाले हुए थे, और तभी तुमने मेरे कान से जुड़े अपने ट्रांसमीटर पर कह दिया था कि जो नाटक कर रहा हूँ करता रहूँ, मम्मी को तुम बचा लोगे। और देख लो, मम्मी को मैंने बचा लिया। अब इन्हें होश में तो लाओ। होश में तो ये आ ही जाएंगे इंस्पेक्टर, अब हम घर चलें। उधर अमेरिका के भारत स्थित हेडक्वार्टर में उसने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे सारे आदमी मार डाले, अड्डा तबाह कर दिया। कुछ कीजिए सर, समझ में नहीं आता क्या करें। जाने जम्मू में कितनी खूबियां हैं, कैसे ख़त्म होंगी वह। मेरे ख्याल से उसे ताकत से नहीं, बुद्धि से ख़त्म किया जा सकता है। बुद्धि से कैसे? वैज्ञानिक होने के नाते मैं कह सकता हूँ, अगर जम्बू के जिस्म में बैटरी निकाल ली जाए तो वह बेजान लोहे की मशीन रह जाएगा। जम्बू एक कंप्यूटर है, इतना तो तुम जानते हो कि कंप्यूटर बिना बैटरी के नहीं चल सकता। सवाल यह है कि जम्बू द ग्रेट के शरीर से कौन सूरमा बैटरी निकाल सकता है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या क्या? चारों एक दूसरे के कान में खुसर फुसर करने लगे। इधर सुषमा के घर टेलीफोन की घंटी बजने लगी। सुषमा ने जैसे ही फ़ोन उठाया, हेलो सुषमा, हेयर। बंटी कहाँ है? स्कूल गया है। आप कौन हैं? हा हा हा, बंटी स्कूल में नहीं, मेरे कब्जे में है मैडम। क्या बक रहे हो? कौन हो तुम? अपने जिंगारू को अब तक नहीं पहचानी? लो बंटी से बात करो। मम्मी मम्मी, इन लोगों ने मुझे स्कूल से। हाँ हाँ बोल बेटे, बंटी बेटे। बंटी को बचाना चाहती है तो हमसे मिलो मैडम। अगर इस घटना का जिक्र जम्बू से किया तो बंटी की लाश मिलेगी। नहीं नहीं, मेरे बंटी को कुछ मत कहना। पुराने किले के खंडर में कट। इसी के साथ फ़ोन का रिसीवर रख दिया जिंगारू ने। पुराने खंडर में? आओ मैडम, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। तुम लोग क्या चाहते हो? जम्बू के शरीर में एक बैटरी फिक्स है, हमें वह चाहिए। लेकिन भला मैं जम्बू के जिस्म से बैटरी कैसे निकाल सकती हूँ? ये लो कैंची। बैटरी विभिन्न तारों के जरिए उसके शरीर के दूसरे पुर्जों से जुड़ी होगी। किसी भी एक तार के कटते ही कनेक्शन कट जाएंगे, जम्बू निर्जीव हो जाएगा और फिर तुम बाकी तार भी काट सकती हो। मगर मैं भला पहली तार कैसे काट सकूंगी? यह सोचना तुम्हारा काम है। हम केवल इतना कर सकते हैं कि अगर कल तक बैटरी यहाँ नहीं पहुँची तो बंटी की लाश तुम्हें घर पहुँच जाएगी। ये कैमरा है, इसे तुम जम्बू की नज़रों में छुपाकर घर में फिक्स कर दोगी। इसकी मदद से हम अपनी टीवी स्क्रीन पर सारा दृश्य देखते रहेंगे। अगर बंटी को बचाना चाहती है तो यह कैंची और कैमरा ले लो। नहीं मम्मी, तुम मेरे लिए जम्बू से धोखा मत करना। जम्बू को सब कुछ बता देना मम्मी, वह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। जिंगारू और जिंगारू के साथी जोरदार ठाका लगा रहे थे। लोग भले ही आपको जम्बू कहें, मगर मेरे लिए तो आप मेरे पति ही हैं। मैं भी अब तुम्हें मम्मी श्री नहीं, सुषमा ही कहा करूँगा। आपने जिंगारू के अड्डे पर तो कमाल ही कर दिया। सुषमा, मेरे इस करामती जिस्म में ऐसे अनेक कमाल भरे हुए हैं, तभी तो अमेरिका मुझे ख़त्म कर देना चाहता है। लेकिन आपका ये लोहे का जिस्म इतनी हरकत करता कैसे है? ये सब विज्ञान की बातें हैं सुषमा, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। आप बताइए तो सही। आ जाएगी। अच्छा बाबा सुनो, अपने जिस्म के अंदर मैंने अनेक चमत्कारी पुर्जे फिट किए हैं। उन सब का संबंध एक बैटरी से है। बैटरी से? कैसी बैटरी? इस बैटरी के कारण ही मेरे दूसरे पुर्जे अपने आप काम करते हैं। आखिर कैसी बैटरी है वह मुझे दिखाइए ना।
कमाल की चीज़ है, ज़रा नज़दीक से देखूं। अचानक सुषमा का कैंची वाला हाथ बिजली की गति से चला। ये तुमने क्या किया सुषमा? वाह, मार लिया मोर्चा। अब वह लोहे का एक बेजान टुकड़ा है। मैं उससे अपने आदमियों की मौत और अड्डे की तबाही का बदला लूँगा। देखो सुषमा, बाकी तार भी काट रही है। अब हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए, चलो। और जिंगारी और उसके साथी बंटी को लेकर सुषमा के पास पहुँचे। वेरी गुड मैडम, वेरी गुड। लो अपना बेटा, हमें तुमसे बहुत खुश हैं। मेरे बंटी, मेरा बेटा, मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगा। मम्मी, ये तुमने क्या किया? मुझे बचाने के लिए मेरे जम्बू को। अगर ज़्यादा टें की तो तुझे गोली मार दूंगा चूहे के बच्चे। नहीं तो मेरे बंटी को कुछ नहीं कहोगे। जम्बू का चाहे जो करो। ठीक है, जम्बू को इस ताबूत में बंद करो। रेनाल्ड, बड़ी मुश्किल से काबू में आया है साला। जम्बू के ताबूत को एक वैन में रखा, जल्दी करो। और वैन ताबूत को लेकर फिर उस ताबूत को हेलीकॉप्टर में लाद दिया गया। ताबूत को हेलीकॉप्टर में लादने के बाद सब उसमें बैठ गए और हेलीकॉप्टर उड़ चला। हम पहुंच गए हैं मिस्टर एक्स, रास्ता दो। ओके सर। पहाड़ों के बीच एक रास्ता खुला और हेलीकॉप्टर उसमें समा गया। बाहर निकलो, मैं चेक करके जानना चाहूँगा कि डॉक्टर भावा ने जम्मू में इतनी खूबियाँ कैसे किस तरह भरी हैं। मगर बेटी को उससे दूर ही रखना डॉक्टर। डॉक्टर ने जैसे ही ताबूत को छुआ तभी ताबूत हिलने लगा। खट खट। धीरे धीरे ताबूत खड़ा हो गया। भागो भागो, जम्बू जिंदा है। फायर फायर करो। जैसे ही ताबूत खुला, अरे जम्बू कहाँ गया? ये क्या रहस्य है? जम्बू ताबूत में नहीं, तुम्हारे सिर के ऊपर मौत बनकर मंडरा रहा है बेवकूफ़ों। लेकिन ये ताबूत कैसे चल रहा है? इस रिमोट से देखो गद्दार। मैं इस रिमोट का बटन दबाऊंगा और ताबूत तेरे मुंह पर जाकर लगेगा। ले बच। ताबूत जिंगारू के ऊपर आ गिरा। बचाओ। लेकिन बैटरी तो मेरे पास है। फिर तुम? यह बैटरी नकली है। हुड़क चुल्लू, असली मेरे जिस्म में है। सुषमा ने मुझे सब कुछ बता दिया था। फायर। देख क्या रहे हो? फायर करो। इन मिठाई की गोलियों का जम्बू पर कोई असर नहीं होगा। बांगड़ बिल्लों, धम। बारूद के कमरों से हैंड ग्रेनेड निकालो जल्दी। जैसे जम्बू ने एक बटन दबाया, उसके शरीर पर कई स्टैन गनें निकल आईं। देखो कान खजूरों, गोलियां ऐसे चलती हैं। बस एक बार बारूद के कमरे तक पहुंच जाऊं, मैं देश के हर दुश्मन को भून कर रख दूंगा। जम्बू के कहर से कोई भी न बच पाया। भागकर कहाँ जाएगा लकड़बग्गे? और जम्बू ने एक जोरदार छलांग लगाई। जैसे ही वो गोला बारूद उठाने वाला ही था कि जम्बू की एक लात उस पर पड़ी। अमेरिकन कुत्ते, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जम्बू ने एक शक्तिशाली बम से पतीला जोड़ दिया। मैं भारत की धरती पर बने इस अमेरिकी अड्डे की धज्जियां उड़ा दूंगा। जिंगारू हेलीकॉप्टर की तरफ भागा। भागता कहाँ है हरामजादे? अब मैं तुझे कनकब्बा बनाकर उड़ाऊंगा। ये ले, तेरी अर्थी तैयार हो गई। जम्बू बारूद के कक्ष में रखे बम से कनेक्टेड पतीले के सिरे के लिए हेलीकॉप्टर में सवार हुआ। अब मैं तेरी अर्थी का ड्राइवर बन गया। पहले अमेरिकियों के इस हेलीकॉप्टर हेडक्वार्टर का क्रियाक्रम तो कर दूं। बारूद। जम्बू हेलीकॉप्टर को उड़ाने लगा। बचाओ। इसी के साथ एक जोरदार धमाका हुआ और जम्बू हेलीकॉप्टर को लेकर शहर के ऊपर पहुंच चुका था। हेलीकॉप्टर शहर के ऊपर मंडरा रहा था। बचाओ बचाओ। अंत में जम्बू ने हेलीकॉप्टर भारतीय सीक्रेट सर्विस के चीफ की कोठी के लॉन में लैंड किया। ये सब क्या है जम्बू? जिंगारू। तभी जम्बू जिंगारू के चेहरे से नकाब हटा देता है।
ये देखिए, ये है इसका असली चेहरा। अरे इंस्पेक्टर गुलगापड़, जहांगीर होटल के तहखाने में जब यह जिंगारू के रूप में रेनाल्ड और जोनाथन के साथ फरार होने के बाद पुनः इंस्पेक्टर गुलगापड़ के रूप में मेरे सामने आया तो मैं इसे पहचान गया, क्योंकि जल्दी में यह अपने जूते बदलना भूल गया था। ओह, मगर तुमने इसे उसी वक्त क्यों नहीं पकड़ लिया? मुझे इसके अमेरिकी आकाओं और उसके हेडक्वार्टर की धज्जियां जो उड़ानी थी। वाह जम्बू वाह, तुम वाकई ग्रेट हो। अच्छा, बाय बाय दोस्तों। इस तरह जिंगारू पकड़ा जाता है, उसके साथी मारे जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जम्बू की ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।